बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 10 है लीनियर इक्वेशन एंड एक्सरसाइज 10C। क्वेश्चन हम इसका थर्ड स्टार्ट करते हैं। यूज द ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, ये दो इक्वेशन दी हुई हैं जो कि लीनियर है। लाइक लीनियर से मुराद के एक ना लाइन वो ड्रॉ कर रही होंगे एक ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर हमने देखना है कि ये जो एक इक्वेशन है ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी इक्वेशन दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब हमने ना इनको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, यानी कि पॉइंट्स मिलेंगे तो हम इनको इस लाइन को ड्रा कर सकेंगे। सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि x की फॉर्म में आपने इसे कन्वर्ट कर देना है। y जो है वो आपका डिपेंड होगा x की वैल्यू पर। जो x है वो डिपेंड नहीं होगा, यानी कि वो इंडिपेंडेंट होगा, उसमें हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, राइट y in terms of x from इक्वेशन 1, यानी कि पहली इक्वेशन हम इनको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये इक्वेशन ले ली है, तो हमें क्या चाहिए, y डिपेंड चाहिए, यानी कि y इस साइड पे चाहिए जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट ना हो, कोई और वेरिएबल ना हो। तो सारी चीज़ों को हम उठाकर जो है दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब x यहाँ पे आपको कुछ भी इसके साथ साइन नज़र नहीं आ रहा होगा, तो पॉजिटिव साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो चेंज हो जाएगा इसका साइन नेगेटिव में। अब हमें y बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, हाली चाहिए, तो उसके साथ अभी भी कुछ मौजूद है एक्स्ट्रा 2। अब 2 जब हमारे पास वेरिएबल और कोई नंबर सेम लिखे हो, उनके दरमियान में कोई साइन मौजूद ना हो, तो उनके सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो अब जब मैं इस 2 को ट्रांसफर करूंगी दूसरी साइड पे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जब इस साइड पे ट्रांसफर करूंगी तो ये डिवाइड हो जाएगा सारी वैल्यू के साथ। तो हम जो भी इसमें पुट करेंगे ना उस हिसाब से हमारी y की वैल्यू आएगी और वो हमारे पास 2 पॉइंट्स आते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने ना पुट करना है, पुट x इज इक्वल 1। आप 0 से भी शुरू कर सकते थे, मैंने 1 पुट करवा दिया। तो इस इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे y इज इक्वल 3 माइनस 1/2, तो मैं इसको थोड़ा सा रफली कर रही हूँ 2/2। तो ये कटिंग हो गई, हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू 1। इसका मतलब हमारे पास एक पॉइंट बनता है, x अगर 1 हो तो y की वैल्यू भी क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो सेकेंड पॉइंट में अगर x की जगह पुट करती हूँ 2 पुट करूँ तो 1/2 आ जाता है। आप ना कोई ऐसा नंबर लें, ओड नंबर, ताकि ना आपके पास एक नेचुरल फॉर्म आए। लाइक अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ ना 2, तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन डेसिमल में आएगा, पॉइंट्स में आएगा। तो वो पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करना जरा आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि ग्राफ में तो सीधे सीधे ब्लॉक्स होते हैं। तो ब्लॉक्स, एक ब्लॉक जो है वो एक नंबर के इक्वल है, दूसरा ब्लॉक दूसरे के इक्वल है, तो ये ना करने में थोड़ा आपको मुश्किल होगा, लेकिन हो जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप यहाँ पे ना इसकी साइकी को समझे, साइकी को समझते हुए आप इसकी नेचुरल फॉर्म लाएं। लाइक अगर मैंने यहाँ पे ओड नंबर पुट किया ना 1, तो मेरे पास एक जो है ना नेचुरल फॉर्म आ गया। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ ना इवन, तो 2 से ना मेरा एक डेसिमल नंबर आएगा, इसलिए मैं 2 को इवन नंबर को स्किप कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 3 पुट किया, 3 में 3 किया तो 0 आ जाएगा, तो एक नेचुरल नंबर ही है, इसको नेचुरल नंबर ही समझा जाता है। तो मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगी, y इज इक्वल 3 माइनस 3/2, ये खत्म हो जाएंगे। 3 में से 3 निकाला तो 0/2, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 0। अगर मैं x में 3 पुट करती हूँ तो y आ जाता है 0, ठीक है। तो अगर मैं x में पुट करती हूँ 4 से फिर से डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ 5 पुट कर रही हूँ, ठीक है। 3 माइनस, अच्छा यहाँ पे हमने 5 पुट करना है और नेक्स्ट में इसको सॉल्व करना है। तो y की वैल्यू आ गई 3 माइनस 5/2, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 निकाला 2 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का नेगेटिव का, 2 2 1 2, तो ये हमारे पास आएगा -1। तो यहाँ पे मैं अगर इसका टेबल बना लूँ, अच्छा जी ये हमने टेबल बना लिया। ये जो सारा काम किया है, पुट x इज इक्वल 1 3 एंड 5, ये आपने सारा रफ वर्क में ही करना है, रफ वर्क में कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है ना वो लेंथी हो जाता है, इस वजह से आप इसको सिंपल रफ वर्क में करें और जो भी पॉइंट्स आपके आए हैं आप वो यहाँ पे मेंशन कर दें। तो सबसे पहले जब हमने x में 1 पुट किया था, तो 1 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई थी, 1 आ गई थी, ठीक है। इसको देखना है आपने, जो पुट किया हुआ है वो लिखना है और y में जो आंसर आया वो लिखना है, और दोनों पॉइंट्स को अगर मैं इकट्ठा करूँ तो ये हमारे पास इस तरह पॉइंट बन जाता है। सेम सेकंड में हमने जब x में 3 पुट किया था तो हमारे पास आंसर y का आया था 0, ठीक है। वो चीज़ें मैंने लिख दी और इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देना है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो थर्ड पॉइंट क्या है, अगर मैंने x में 5 पुट किया है तो y हमारे पास आया -1, और ये 2 पॉइंट्स आ गए 5 एंड -1, ठीक है। ये आ गया है टेबल फॉर इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन लेंगे,
हमने यहाँ पे सिंपल यही चीज़ लिखनी है, राइट। जो दूसरी इक्वेशन है वो ले लेते हैं। अब हमें यहाँ पे y सिंपल चाहिए, तो सबसे पहले आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू को लेना है, और उसको लेने के लिए यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन ऑब्वियसली एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें 6 को ट्रांसफर करना है दूसरी साइड पे, तो 6 और y के दरमियान में कोई साइन नहीं, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है। अगर हमारे पास एक सिंपल वेरिएबल और एक कांस्टेंट मौजूद हो, उनके दरमियान में साइन ना हो, तो वो मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब कॉमन निकालना है, तो कॉमन आप निकाल सकते हैं, लाइक 3 कॉमन आता है, तो अंदर हमारे पास बचा 3 3 9 माइनस 3 1 3, और नीचे आ जाएगा 6, तो 3 1 3, 3 2 6। तो y की हमारी जो इक्वेशन बनी है वो 3 माइनस एक्स बाई 2 आ गया है। तो देखें सेम हमारे पास वही सिचुएशन आ गई है, तो इसमें भी अब देखें सेम वही फर्स्ट वाली इक्वेशन आ गई है ना, तो सेम हम इसमें भी वही चीज़ें पुट करेंगे, तो हमारे पास एक जो है ना एक लाइन आ जाएगी। इसका मतलब हमें कोई मसला नहीं है, सिंपल हम इसका भी सादा सा टेबल बना लेते हैं, रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सेम ही इक्वेशन है, तो सेम चीज़ें हैं। आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे 1 के बाद 0 भी ले सकते हैं, 1 के बाद 2 भी ले सकते हैं, पर मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जो नेचुरल वैल्यू है ना वो ज़्यादा आसान रहती है हमें सॉल्व करने में। अच्छा, अब ये जो दोनों टेबल्स हैं यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब ग्राफ बना लेती हूँ नेक्स्ट में, और बताती हूँ कि किसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया है। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है 1 और 1, यानी कि x भी 1 और y भी 1, तो दोनों का जो पॉइंट है वो यहाँ पे शो कर रहा है, इसको मैं हाईलाइट कर लूँगी। नेक्स्ट हमारे पास है 3 एंड 0, तो 3x है और 0, इसका मतलब यहाँ पे आके ये पॉइंट जो हाईलाइट कर रहा है। y को देखते हुए ना हम पॉइंट हाईलाइट करते हैं, लाइक x हमने देख लिया, यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया, तो y के सामने जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था x और y का वो हमने हाईलाइट कर लिया। फिर 3 एंड 0, तो 3 को कर लिया क्योंकि 0 y है, तो वो y जो है ना यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 एंड -1, 5 एंड -1, तो इसका मतलब यहाँ पे करके ये पॉइंट 5 और -1, y नेगेटिव है तो y नीचे की तरफ जाएगा। अब इन सारे पॉइंट्स को मैं जो है वो अटैच कर देती हूँ। अच्छा, ये अगर आप ग्राफ पे बनाते हो तो ये ग्राफ में ना आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, क्योंकि लीनियर है ना, तो लीनियर में ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। अभी आपको थोड़ी सी जो है ना वो ऐसे लग रही होगी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, जी हाँ ये स्ट्रेट है भी नहीं है, ये आपका ना जो ग्राफ है उस पर आपकी सही से रिप्रेजेंटेशन होगी। मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना वो कोशिश करूंगी ये ग्राफ के ऊपर ही आपको समझाऊं। तो ये एक हमारे पास लाइन आ गई है, लाइन 1, ठीक हो गया। सेकंड लाइन की बात करें तो वो भी बिल्कुल सेम पॉइंट्स कंटेन करता है, ठीक है, यानी कि उसमें भी सेम पॉइंट्स हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, सेम उनको दोबारा करने की बजाय एक ये जो लाइन हमने ड्रा की है उसके ऊपर एक फिर से डार्क करके लाइन लगा देंगे। अगर आप 2 पॉइंटर्स यूज़ करें, लाइक ब्लैक का और एक कर लें आप ब्लू, तो उससे ना थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये लाइन 1 भी इसी पे है और लाइन 2 भी इसी पे है, एक ही लाइन पे ऊपर 2 लाइन्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती जाऊँ कि किस तरीके से हमारी जो लाइन्स हैं वो वर्क करती हैं। अगर हमारे पास कोई एक ग्राफ है, ठीक है, तो एक लाइन हमारे पास आ रही है ऐसे, दूसरी लाइन आ रही है ऐसे, तो कोई ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन जाता है। एक इस तरह की कैटेगरीज हैं जिसमें ना हमारे पास एक ही सोल्यूशन आता है, ठीक है, 1 सोल्यूशन आ जाता है। लेकिन इसमें क्या मसला है, इसमें एक लाइन इसके ऊपर ही मौजूद है, तो इसमें ना इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, यानी कि इसमें 1 सोल्यूशन नहीं होता, इसमें बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस होते हैं जो बढ़ते जाते हैं। अब ये जो पॉइंट्स की लाइंस हैं, ये ग्राफ की लाइन है, ये भी बढ़ती जाती हैं, थाउजेंड से अबव, मिलियन, ठीक है, मिलियन बिलियन सारी इस तरह तक ये जा सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट जो है ना वो दे रहे हैं, तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे दीज लाइन्स हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन।